एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें टीजीटी पीजीटी का सेकंड फॉर्म कैसे फिल करना है। फर्स्ट फॉर्म आपने जिसमें अपनी डिटेल दी थी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स की कि आपके कितनी परसेंटेज थे, कहाँ से आपने बीए बीएससी जो भी किया था वो कैसे किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। सेकंड में हमने फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप लिया था अपना, हमारा सेकंड स्टेप था जिसमें हमने फी सबमिट की थी। बहुत इजी है, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है। अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए अपलोडेड तो आप प्लीज आप मुझे बताएं, जिससे मैं आपको वीडियो उसकी अपलोड कर दूं, सो दैट आपको इजी हो जाए। और फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा सेकंड फॉर्म फिल करने का, कि उसमें हमें किस तरीके से क्या फॉर्म फिल करना है और क्या चीजें करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। जैसा कि आप इस सर्कल में देख सकते हैं, ये कुछ डायमेंशंस हैं फोटो के जो आपको अपलोड करने हैं सेकंड फॉर्म में। और अपना सेकंड फॉर्म में आपको बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और आपकी जितनी भी आपने जो अपनी डिटेल्स दी है वो वेरीफाई करनी है। दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन बहुत बड़ा टास्क है इन फोटोज के डायमेंशन, उसमें उनको जेपीजी फॉर्म में चाहिए, कितना उन्होंने डीपीवाई मांगा है और उसमें कितने आपके पिक्सल्स होने चाहिए, इन सारी चीजों को, और कितना साइज होना चाहिए। इन्होंने 35 KB से ज्यादा इसका साइज नहीं होना चाहिए। सारी चीजें इन्होंने इन डिटेल बता दी हैं और हाइट और विड्थ को भी इन्होंने फोकस किया है। तो इस तरीके से मैंने पहले आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो इसमें आपको अपने इसी तरीके से आप अपना वो कर देंगे, अपने फोटोज अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप अपना आई डिक्लेयर पर क्लिक करके आप बता देंगे कि हाँ, मैंने जितनी भी चीजें भरी हैं वो उनके लिए मतलब मैं जिम्मेदार हूँ। तो आप देखेंगे वीडियो में कि इस तरीके से आपका फॉर्म फिल करने के लिए खुलकर आएगा। जैसे ही आप साइट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ इस तरीके से आपका फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें ये सारे ही डायमेंशंस हैं। इसमें से आप अपने फोटो को सिलेक्ट करेंगे जाकर। सबसे पहले आप अपने फोटो को अपलोड कर दीजिए, फिर उसके बाद आपके जो सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए। जैसे आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है। ये वेरिफिकेशन कोड आप अगर आपको लगता है कि आप इसको एंटर नहीं कर पा रहे हैं तो बगल में रेड कलर से रिफ्रेश का बटन है, आप उसको दबाकर दूसरा वेरिफिकेशन कोड ले सकते हैं और इस तरीके से इसको एंटर करके आप इसको सबमिट कर दीजिए। जब आप इसको सबमिट कर देंगे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तब उसके बाद आपको यहाँ पर ये एक फॉर्म दिखाएंगे, आपको एक प्रीव्यू देंगे लोडिंग के बाद में कि किस तरीके से आपके ये जो चीजें आपने अपलोड की हैं, यहाँ पर आपको आई डिक्लेयर करना है। वहां पर क्लिक करके आपका ये फॉर्म की पूरी डिटेल आ जाएगी, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी रेजिडेंशियल डिटेल्स, आपकी 10th और 12th की डिटेल, आपकी बैचलर्स की, बीएड की, अगर पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो एमए की डिटेल, ये सारी ही चीजों की डिटेल इसमें इन्होंने दी हुई है। आपको ये सारी चीजें थॉरोली बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्लियरली पढ़नी है। कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं फिल किया है, क्योंकि अगर कुछ गलत फिल किया है तो आप सेकंड फॉर्म फिल कर दीजिए। उस सेकंड फॉर्म में आप क्या फिल करेंगे, आप उसमें फिल करेंगे कि आप उसमें आपको फिल करने के लिए आपको फोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना होगा, तब आप उसको फिल कर सकते हैं। और जब आप सेकंड फॉर्म फिल करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आयोग का कहना है। तो आप अपनी सारी ही इन्फॉर्मेशन को थॉरोली पढ़िए। यहाँ पे मैंने भी अच्छी तरीके से उसको पढ़ा था, उसको चेक किया था कि इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं और मैंने सारी चीजें ठीक से पढ़ी हैं या भरी हैं या नहीं भरी हैं। तो आप इसी तरीके से इसको चेक कीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आप इसको चेक कर लेंगे तो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो कि अभी आपको वीडियो में आगे दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये पर्सनल डिटेल्स हैं कैंडिडेट की, तो यहाँ मैंने इनको ब्लर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूछा है, आपको मैं वीडियो को पॉज करके बताती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी हैं, जो कि हैं आपकी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएड किया हो। अगर आपने किया है तो उसके आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। अगर किया है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। फिर उन्होंने पूछा है कि डीफिल या फिर आपने पीएचडी किया हो तो आप उसके लिए यस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है एलटी या फिर बीएड की उपाधि है, अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। टीजीटी है तो यस करना ही है, और पीजीटी में अगर नहीं है तो उसमें आप नो छोड़ सकते हैं। तो आपको ये अपनी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स इसमें फिलअप करनी है।
जो कि मैंने यहाँ पर एंटर कर दी थी, क्योंकि मैं बीएड हूं तो मैंने यहाँ पर इसको बीएड में टिक कर दिया था। फिर जैसे ही आप इसको कर देंगे एंटर, इसकी एंट्री के बाद में आपके पास नीचे के कुछ फॉर्म्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आप तदर्थ शिक्षक हैं या नहीं, अगर हैं तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होंगी वो बताएंगे, मैंने यहाँ नो किया था। फिर उसके बाद है इन्होंने पूछा है कि इन्होंने यहाँ पे फिर से अपनी आपकी सारी ही चीजों के डॉक्यूमेंट्स और आपके एड्रेस वगैरह पूछा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है, सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो आप उसको अगर टिक कर देंगे तो सारी ही चीजें आपकी अपने आप ही कॉपी हो जाएंगी और आपको सारी चीजें आपकी सेम हो जाएंगी और आपको दोबारा से टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे पूछा है बालक वर्ग या बालिका वर्ग। तो अगर आप फीमेल हैं तो आप बालक और बालिका वर्ग दोनों में से कोई भी फिल कर सकते हैं, और अगर आप मेल हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आप सिर्फ बालक वर्ग में अपना स्कूल चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ चूज किया है बालक वर्ग। बालक वर्ग चूज करने के बाद में यहाँ आपको वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देते हैं, एक डायलॉग बॉक्स देंगे। ये देखिए, तो इन्होंने यहाँ पर एक कंफर्मेशन मांगा है, कृपया ध्यान दें, काइंडली पे अटेंशन, ऐसे करके कि इसमें आपने जो चूज किया है क्या आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, आप इसके जो सबमिशन है इसको कंफर्म कर रहे हैं। तो मुझे पहले ये पता नहीं था कि यहाँ आने वाला है, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जब मैंने क्योंकि मैंने मोबाइल से ये भरा है फॉर्म, तो जब मैंने स्क्रीन को रोटेट किया तब समझ में आया कि इन्होंने पूरी बात क्या कही है। तब मैंने इस पे हाँ पर क्लिक करके यस क्लिक करने के बाद में मैंने इसका फॉर्म को ओके कर दिया। ओके करने के बाद में यहाँ बालक वर्ग का जो मेरा सिलेक्शन था वो हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने एक डिक्लेरेशन मांगा फिर एंड में कि आपने जो भी चीजें भरी हैं, जो भी आपने कहा है, क्या आप उसके लिए मतलब डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यस किया। यस करने के बाद आप फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, जिससे आप एक बार देख लें कि आपका फॉर्म किस तरीके का भरा है और क्या भरा हुआ है। और ये आपको आपके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू दे देगा कि आपका फॉर्म क्या था, कैसे आपने भरा है, ये सारी ही चीजें यहाँ पर इन डिटेल बता देंगे। फिर उसके बाद अगेन वही आएगा, आपको एक ओटीपी दिया जाएगा, वहां पर वेरिफिकेशन कोड होगा, वो ओटीपी नहीं सॉरी वेरिफिकेशन कोड, आपको अगेन वो एंटर करना है, ओके करना है। और ओके करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपका जो फॉर्म है लिखा आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली हो चुका है एंटर, और आपको यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम और ये सारी चीजें फाइनली आपको देखने को मिलेंगी। आपका स्कूल आपने किस बोर्ड से किया है, आपने किस सब्जेक्ट में किया है, ये सारी चीजें, और आपका फॉर्म आपके सामने होगा। अगर आप इसको चाहें तो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको अपनी मेल आईडी पर मेल कर लें, क्योंकि फ्यूचर में ये सारी चीजें हमारे मोबाइल में से गायब हो जाती हैं, फिर कभी कभी मोबाइल खराब हो जाते हैं तो ये चीजें मिस हो जाती हैं। तो मैंने इसको सेव कर लिया है अपनी ड्राइव में, सो दैट कि आगे मैं इसको एक्सेस कर सकूं आसानी से। तो आप भी इसको अपनी गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, और इसमें आप अपना TGT 2020 डालना ना भूलें, सो दैट जब आप इसको सर्च करें तो आपको पता रहे कि आपको कौन सी ईयर की फाइल को आप सर्च कर रहे हैं। अगर वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।